नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा विक्रमपुर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, रिंकी जी हैं, जो इनके प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार को देखते हैं। विनोद जी हैं। इनके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या 1950 के लगभग है और 2021 के पंचायती राज के चुनाव में इनके बूथ पे 1160 वोट के लगभग इनके बूथ पे चुनाव वोट पड़ा था। और यहाँ के जो विजेता रिंकी जी हैं, 270 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। आइए इनके जो प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार को देखते हैं, विनोद जी से खास विकास कार्यों में बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 270 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। आप पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? हमारा उद्देश्य है कि हमारे ग्राम सभा विक्रमपुर वासी को प्रणाम करते हैं जी, और सभी लोग का आशीर्वाद है जी। और प्रधान जी, सभी प्रधान चुनाव लड़ते हैं, सभी का मुख्य एजेंडा होता है, तो आपका मुख्य एजेंडा क्या था? हमारा विकास का है उद्देश्य। आपका मुख्य एजेंडा विकास है जी। और प्रधान जी, आप जानते हैं कि पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी शौचालय बनवाया गया आपके ग्राम सभा में, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने शौचालय लॉन्च किया था, 12,000 के मिनी शौचालय, तो पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी शौचालय बनवाया गया सर, और जो बाकी रह गया है गरीबों का अभी तक नहीं बन पाया है, आप उसको अपने कार्यकाल में कहाँ तक पूरा करेंगे? अब इधर हमारे कार्यकाल से जितने भी हैं गरीब हैं, हम जितने भी इधर बाकी हैं सब गरीब वासियों के जितने हैं बनवाएंगे जी। और सर, ऐसे ही मोदी जी ने 2022 तक सभी को आवास देने की बात कही थी, जो जिनके पास कच्चे मकान है, मढ़ा है, टीन सेट है गरीबों का, जी सर, उनको सर आवास दिया जाए। तो आपके ग्राम सभा में पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी आवास बनवाया गया और जो आवास सर अभी बाकी रह गया है, गरीबों का आवास नहीं बन पाया है या ऑनलाइन नहीं हो पाया है, जो भी प्रक्रियाएं बाकी हैं सर, आप प्रधान हैं, तो वो आवास वाली समस्या सर कैसे आप दूर कर पाएंगे? 2022 में हमारे कार्यकाल में होगा जी, आवास काफ़ी हद तक बनाया जाएगा जी। सर, एक मूल समस्या ग्राम सभा में काफ़ी बनी हुई है पेंशन की, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, क्योंकि प्रधान का सर दायित्व तो रहता है कि जो वृद्धा होते हैं वो वृद्ध लोग होते हैं, 60 साल के ऊपर होते हैं, उनको ब्लॉक विकास भवन मुख्यालय जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, कागज़ का प्रोसेस की जानकारी नहीं रहती है कि मैं कहाँ से कैसे क्या करूँ, तो सर सारा दायित्व तो प्रधान जी का रहता है। और विधवा सर, विधवा औरतें होती हैं, जो उनको औरतें के साधन का अभाव रहता है, सारे कागज़ के प्रोसेस की जानकारी का अभाव रहता है। तो सर, जो पेंशन संबंधी समस्याएं आपके गांव में हैं, जिनका पेंशन नहीं आ रहा है और जिनका अभी आज तक पेंशन नहीं चालू हुआ है गरीबों का, सर वो समस्याएं कैसे दूर होंगी? हमारे कार्यकाल में जितने बाकी हैं हमारे कार्यकाल में अब होंगे, जितने लोग हैं गरीब स्तर या जो हैं सभी लोग का पेंशन का हम बनवाएंगे, सभी का पेंशन बनेगा सर जी। सर, एक गांव में पानी की निकासी काफ़ी समस्याएं ग्राम सभा में होती हैं कि ग्राम सभा का पानी बाहर नहीं निकल पाता है किन्हीं कारणों से, या नाली नाला नहीं बना रहता है, या चकमार्ग की भी समस्याएं रहती हैं। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाने के लिए सर रास्ते चकमार्ग नहीं मिल पाता है। तो सर, जो चकमार्ग और नाली की समस्याएं गांव में है, पानी की निकासी की समस्याएं हैं सर, उसको आप अपने कार्यकाल में कहां तक ठीक कर पाएंगे? अब यही विकास अभी तो हमारा पंचायत भवन कर रहा है, अब यही 2022 से है जी। जितने यह नाली हैं, इंटरलॉकिंग है, खड़ंजा है, सब लगवा रहे हैं जी। सर, पंचायत भवन आपके कार्यकाल में बन रहा है कि पूर्व के कार्यकाल में बनवाया गया था? हमारे कार्यकाल में मरम्मत हुई है। अच्छा, मरम्मत कार्य हो रहा है, उसका सुंदरीकरण हो रहा है जी। सामुदायिक शौचालय सर, वो पूर्व के प्रधान द्वारा बनवाया गया कि आपके कार्यकाल में बनेगा? पूर्व प्रधान बनवाए हैं, उसको वो बन गया है जी। सर, एक जानते हैं भारत देश में सर कोरोना की महामारी का दौर चल रहा है जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हर गांव में सर कैंप लगा के सर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। तो सर, आपके भी गांव में कैंप लगा होगा सर, लगभग सर कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है? 80-85% लगवा चुके हैं, वैक्सीनेशन हो गया है सर जी। जो सर लोगों के अंदर पहले भ्रम था कि वैक्सीन लगवाने से तमाम दिक्कतें होती हैं, लोग भ्रमित थे कि वैक्सीन लगवाने से ये रोग हो जाएगा, और सर वो भ्रम है कि ख़त्म हो गया? नहीं, ख़त्म हो गया, अब भ्रम लोगों के अंदर नहीं है। नहीं। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सर सामने 2022 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आप एक गांव के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक भी हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष भी कहे जाते हैं, तो सर सभी पार्टियों की यह निगाह रहती है कि प्रधान जी के
मिला जुला कर या प्रधान जी को कन्विंस करके अपने पक्ष में लेकर ग्राम सभा का वोट लिया जाए, क्योंकि ग्राम सभा के प्रधान जिधर कहते हैं उधर काफ़ी परसेंटेज में वोट पड़ता है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग प्रधान की बातों का सम्मान करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। तो सर, क्या आप किसी पार्टी से संबंध है, किसी पार्टी की रुचि है या किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? हमारे विकास के संभव है, विकास के लिए हम भी हैं, हमारी गवर्नमेंट भी है। जी। और हमारे विकास के लिए आदित्यनाथ योगी जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, जी नरेंद्र मोदी जी, और हमारे जो भी कार्यकाल में हमारे बीजेपी के लिए हम लोग सहमत हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे बात करने के लिए। विक्रमपुर के ग्राम सभा के जो प्रधान के प्रतिनिधि हैं विनोद जी हैं, विक्रमपुर ग्राम सभा के विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।